नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि नदियाँ, झीलें, तालाब और बांध से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जो कि हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 33 क्वेश्चन हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर रखा था जो कि आपका थ्योरी पोर्शन था, साथ में हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको आज अपडेट हो जाएगी, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम नंबर से। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अर्थात वाटर हाईवे जो कि 1 है, अर्थात जल मार्ग नंबर आपका 1, ये प्रयुक्त किया गया है किसके लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात गंगा के लिए। ठीक है, ये भारत का जो सबसे लंबा आपका वाटर हाईवे अर्थात जल मार्ग है, और जल मार्ग नंबर कौन है, 1 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे लंबा, तो वाटर हाईवे 1 जो कि इलाहाबाद से लेके कोलकाता तक आपका है, धुबरी तक। ठीक है, तो इलाहाबाद से कोलकाता तक का आपका ये आंतरिक जलमार्ग जो कि आपका जलमार्ग है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी में आपका बना हुआ है ये जलमार्ग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर काफ़ी किलोमीटर लंबी है शारदा नहर, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, शारदा नहर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना आपकी कौन हो जाएगी, तो देखो पेयजल परियोजना जो आपकी लागू की गई थी आपकी है गोकुल बैराज परियोजना, जो कि आपका सी नंबर है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना, 3 का आपका सी सही जवाब हो जाएगा। जिन लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा उनको लगभग यहाँ पर 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। आप भी अगर नहीं देखें तो देख लीजिए फर्स्ट वीडियो, आपको आसानी से छोटी छोटी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी जो आपको काफ़ी टफ लग रही होंगी। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो 2008 और 9 में आपको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कि किसको, आपके ए नंबर हो जाएगा, गंगा नदी को घोषित किया गया था 2008-9 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हथनी कुंड परियोजना आपका कहाँ पर है, जो कि आपका सी नंबर आपका यमुना नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर 5 का हो जाएगा सी नंबर, यमुना नदी। नेक्स्ट कह रहा है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस पर है, तो देखो माता टीला परियोजना जो कि संयुक्त परियोजना है हमारे यूपी और एमपी से। ठीक है, तो आपकी किस नदी पर है, तो आपकी बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी है जो कि आपके एमपी से आती है, और यूपी में कहाँ पर मिलती है, हमीरपुर मिलती है। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है राजघाट। राजघाट आपका यमुना नदी पर नहीं है, ये आपका रिहंद नदी सॉरी आपका जो बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी पर आपका है राजघाट। ठीक है, तो आपका यही गलत हो गया। देखो रानी लक्ष्मीबाई जो कि आपका बेतवा नदी है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, माता टीला जो कि बेतवा नदी पर है। तो यहाँ पर राजघाट जो आपका है यमुना नदी पर नहीं है। ठीक है ना, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजघाट। ठीक है, ये आपका बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बिठूर जो बसा हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसा है, ये सबको पता होगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर जो बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे, ये सही नदी नहीं होगा, सही नदी नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जौनपुर बसा हुआ है कहाँ पर, गोमती नदी के किनारे। जैसे जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया और लखनऊ, यहाँ से आपकी गोमती नदी जाती है। और कौशाम्बी कहाँ पर है, आपका यमुना नदी। ये बिल्कुल आपका सही है, तो सी नंबर आपका गलत यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। अभी देखो वही क्वेश्चन आप आया था, राजघाट बांध किस पर है, तो आपका यहाँ पर किस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आ गए हैं, और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, बेतवा नदी पर। ठीक है, तो राजघाट कहाँ पर, बेतवा नदी पर, जो कि संयुक्त है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पर देखो वही फिर से आपका आ गया, तो 10 का आपका डी नंबर हो जाएगा। जो राजघाट है यही आपका बेतवा नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है फुल्लर झील। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में है,
तो फुल्लर झील भारत के उत्तर प्रदेश में और कहाँ पर आपकी पीलीभीत में पड़ती है फुल्लर झील। और इसी फुल्लर झील से ही आपकी गोमती नदी निकलती है, ठीक है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से। और फुल्लर झील आपकी कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड अर्थात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में। नेक्स्ट कह रहा है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये परीक्षा बांध आपका झांसी में बना हुआ है परीक्षा बांध। और जो नदी है आपकी, तो नदी वो भी आपकी कौन हो जाएगी यहाँ पर? आपकी बेतवा नदी है, ठीक है। बेतवा नदी पर ही आपका परीक्षा बांध झांसी पर बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात, ठीक है, कौन सा प्रपात है? विहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, टोंस नदी पर है, ठीक है, टोंस नदी पर आपका है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, लगभग यहाँ पर बच्चे गलत करके आते हैं और इसका 15 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो कि आपका रामगंगा नदी पर बना है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात यहाँ पर जो यू आकार की घाटी बन जाती है पानी से, ठीक है, तो नदी अवनालिका होती है, मतलब वहाँ पर जो मिट्टी होती है बहुत क्षरण काट छाट के निकल जाती है, तो वो आपकी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी है, चंबल नदी को ही यहाँ पर नदी अवनालिका के लिए जाना जाता है। और चंबल जो कि डाकुओं के नाम से भी जानते हैं, आपने मूवी देखा होगा, ठीक है, चंबल डाकू। तो आपके यहाँ पर काफ़ी नदियाँ मिट्टी काट काट के लाती हैं, तो यहाँ पर कई पहाड़ियाँ, मतलब कई ढेर सारे कटे हुए क्षेत्र आपको मिलते हैं, अर्थात नदी और नालिका वहाँ पर बनी होते हैं। भूक्षरण बहुत ज़्यादा हुआ है किस एरिया में? तो चंबल नदी। देखो चंबल नदी आपकी कहाँ से निकलती है? आपकी मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में, राजस्थान से आपकी आती है यूपी में, और यूपी में आके कहाँ पर? इटावा के पास आपकी मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिल जाती है और घघरा नदी बन जाती है? तो देखो जो ब्रह्मा घाट पर आपकी करनाली नदी है, जो कि काली नदी है, और ये आपकी करनाली नदी से मिलती है, ठीक है, और ये घघरा नदी बन जाती है। तो कहाँ पर बनती है? आपका 17 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात शारदा, ठीक है। तो शारदा में मिलती है, तब ये घघरा बन जाती है। और घाघरा नदी आगे जाती है तो ये आपकी सरयू नदी बन जाती है, ठीक है ना। तो आपकी जो घाघरा नदी है अर्थात काली नदी पहले आई, तो वो शारदा, शारदा से आपकी घाघरा, घाघरा से आपकी सरयू, ये इस नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है? अभी आपने सही मिलान करने के लिए देखा था कि आपका क्वेश्चन आया था कि घाघरा नदी गोरखपुर किस नदी के है? तो गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सी नंबर आपका हो जाएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो उत्तर दिशा में कौन नहीं बहती है? अगर आपने लोकेशन अगर पिछला वीडियो देखा होता तो आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाते। तो देखिए जो आपकी चंबल नदी है, चंबल, ठीक है, यहाँ पर कौन नदी नहीं आती है? तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर शायद ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पर उत्तर दिशा में नहीं बहती है, मतलब ऐसा नहीं उधर से आती है। तो उत्तर दिशा में कौन होगी? तो 19 का डी नंबर हो जाएगा कि गंडक। गंडक कहाँ से आती है? मान लो ये आप उत्तर प्रदेश से आपकी गंगा नहर है, तो इसमें आपकी है गंडक नहर, जो कि नेपाल के पास निकलती है, ठीक है, तो ये आती है और बिहार के पास लगभग मिल जाती है। तो आपकी गंडक नहर इधर से आती है, चंबल यहाँ से आती है, बेतवा यहाँ से आती है, ठीक है, और केन यहाँ से, मतलब कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं कौन? चंबल, केन और बेतवा, ये मिल जाती हैं, और गंडक आती है ऊपर से निकल के, ठीक है। इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कूट का चयन करें, अर्थात यहाँ पर कुछ नगर दिए हैं और कुछ जो नगर है तो किस किनारे बसे हुए हैं वो नगर, ठीक है। तो चित्रकूट देखो कहाँ पर बसा हुआ है, तो चित्रकूट किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। जौनपुर, तो जौनपुर आपका कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे बसा है। मथुरा, तो मथुरा आपका हो जाएगा यहाँ पर यमुना नदी के किनारे, और अयोध्या कहाँ बसा है? सरयू नदी के किनारे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए, मिलान करके जो भी आपका भरा जाए भर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से करने वाला राज्य आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। आपका डी नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? तो लंबी नहर आपकी कौन हो जाएगी? शारदा नहर, जो कि आपका बी नंबर आपकी शारदा नहर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड मिलान सही कूट चुनिए। अर्थात यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कौन सी प्रयाग किसमें कौन कौन सी, मतलब देखो आपके पंच प्रयाग हैं, मतलब पंच प्रयाग हैं, और कौन कौन सी नदी मिलकर प्रयाग का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? 23 है। तो 23 को मिलान करते हैं, तो देखो मिलान करेंगे तो आपको क्या पाएंगे, थोड़ा सा इसको
नीचे लाते हैं। देखो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। आपने देवप्रयाग पढ़ा होगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलने वाला आपका कौन होता है यहाँ पर, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब आपका कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है ना। जो कर्णप्रयाग है तो कर्णप्रयाग में आपने क्या हुआ, अलकनंदा और पिंडर नदियाँ होती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर जो कर्णप्रयाग है तो कर्णप्रयाग में आपकी कौन हो गई, यहाँ पर सी का हो गई 3, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जो बी नंबर है आपका नंदप्रयाग, तो नंदाकिनी अर्थात ये आपका हो जाती है अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं जहाँ, उसे बोलते हैं नंदप्रयाग। और जो आपका यहाँ पर रुद्रप्रयाग है तो रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, अर्थात रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं अलकनंदा व मंदाकिनी। नंदप्रयाग में जो बनती हैं 2 नदियाँ आपकी होती हैं अलकनंदा व नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में आपकी 2 होती हैं अलकनंदा और पिंडर। और देवप्रयाग जो होता है वह अम्मा भागीरथी और अलकनंदा, ये आपकी होती हैं। ये क्रम आपका 2nd नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, दाहिने किनारे पर कौन सा शहर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 24 का सी नंबर, अर्थात वाराणसी दाहिने तट पर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है, तो वही क्वेश्चन आप सभी घुमा फिरा के पूछ लिया है। इसका भी जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर बेतवा नदी है, ठीक है, बेतवा नदी। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ जो क्वेश्चन दिए हैं, तो हमने बताया नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है, क्या होता है, नलकूपों से सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपकी नहरें होती हैं, ठीक है, ऐसे करना है आपको, नलकूपों से होती है। फिर इसके बाद आपकी नहरों से होती है, नलकूप, नहरें, तालाब व अन्य, अर्थात इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर बी नंबर आपको जो 2, 1, 3, 4 ये हो जाएगा सही जवाब। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, तो हिमालय से देखो कौन नहीं निकल के आए हैं, अर्थात जो रामगंगा है, शारदा, ये तो निकल के आई है। गोमती नदी आपकी फुल्लर झील से निकली है और बेतवा नदी आपकी एमपी से निकली, रायसेना झील, रायसेना के पास से। तो आपकी गोमती और आप बेतवा नदी ये आपकी हिमालय से नहीं निकली, अर्थात 1, 3 जो जवाब होगा सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा 100% सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, और ये कृत्रिम झील आपकी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सोनभद्र जिले में, ठीक है, सोनभद्र में आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका स्थित है सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्जुन बांध नगर से लाभान्वित जिला है, अर्थात अर्जुन बांध से जो नगर लाभ ले रहे हैं वो आपका लाभ कौन ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 29 का, जो कि डी नंबर आपका है हमीरपुर। तो हमीरपुर लाभ लेता है, अर्जुन बांध बना हुआ है तो उससे आपका हमीरपुर को फायदा मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, तो 30 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात बेतवा नदी पर बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका हो गया कि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा नलकूप, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखा गया 33 क्वेश्चन आपसे कह रहा है 33 नंबर कि निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है 33 नंबर, ठीक है ना, कि नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है, आपके 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया भी है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आए थे। तो अगला टॉपिक जो होगा तो अपनी कोचिंग में जो हम पढ़ाएंगे वही आपका नोट्स, आपका अगला जो वीडियो होगा वो आपको कंबाइन करा के मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी, तो आप 24 घंटे के अंदर इसको आप पा सकते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा वीडियो आपका बन चुका है। तो यहाँ पर आपको आंसर की भी दे दी गई है, तो आंसर की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, ताकि अच्छे से आप नोट्स बन जाएंगे तो आप अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा आप लोग हमारी हेल्प भी कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।